हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गणित का पेपर कैसा आने वाला है, कौन से विषय से कितने नंबर का सवाल आएगा, कितने प्रश्न होंगे और साथ ही साथ हम किन बातों का ध्यान रखें तो फिर हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ तक कि 100 में 100 भी स्कोर हो सकता है। और भी कुछ बारीकियाँ हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं और ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस बार के जो प्रश्न पत्र सेट करने वालों में से एक हैं बच्चे, हाँ जी, उन्हीं में से हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने ये सारी बातें आप लोगों के लिए बताई है। तो आइए मैं आपको क्रमवार इनका जो भी बताया गया बात है उनको पढ़ करके ज़रा सुना देता हूँ, फिर आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं बच्चों, एंड तक बने रहना है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो एंड तक बने रहिए और सीख करके जाइए कि इन्होंने क्या बातें कही हैं। तो इन्होंने कहा कि गणित विषय में ग्राफ, रचना और प्रमेय प्रश्नों में चित्र के लिए पेंसिल का उपयोग अवश्य करें। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं या तो रचना कर रहे हैं या तो कोई थ्योरम बना रहे हैं तो चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेंसिल से जो चित्र है ना वो अच्छा बनता है। हाँ, वो ज़्यादा स्पीड नहीं चलता ना, इसीलिए वो अच्छा बनता है। और साथ ही साथ अगर कोई गलती होती है तो उसे हम लोग सुधार भी कर सकते हैं। इसलिए गणित की परीक्षा में ज्यामिति बॉक्स लेकर जरूर जाएं, इससे ग्राफ आदि बनाने में सुविधा होगी। यह सलाह श्री रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग के गणित विषय के शिक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने मैट्रिक के परीक्षार्थियों को दिया है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में आशुतोष कुमार ने बताया कि ग्राफ वाले प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे अंक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को जवाब में सूत्र अवश्य लिखना चाहिए। जब भी वो कोई ये करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला जरूर लगाते हैं, तो फॉर्मूला एक बार जरूर लिख दें, ठीक, तभी आगे का काम करें, है ना बच्चे। और पेपर में ही लिखना है फॉर्मूला, ये नहीं कि अलग से साइड में कहीं पर लिख दीजिएगा। गणित के प्रश्नों को रटना नहीं है, बल्कि उसे समझ करके अभ्यास करें और हर दिन कम से कम 15 प्रश्न जरूर अभी बनाना चालू कर दें। कम से कम 15 प्रश्न डेली आपको अभी से बनाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो सभी चैप्टर से आएंगे और 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 100 के 100 बनाने की कोशिश ना करें। कितने को बनाएंगे बच्चे? तो 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है आप लोगों को, क्योंकि 50 ही प्रश्न जांचे जाएंगे। अगर आपने मान लिया कि शुरुआत के 50 प्रश्न में 5 सवाल गलत कर दिए और आप सोच रहे हैं कि हम 55 सवाल बना देते हैं, बाकी का 5 सवाल तो सही हो जाएगा ना, तो आप भाई गलती कर रहे हो, आप नुकसान में हो। शुरू के 50 सवाल चेक किए जाएंगे। अगर आपने उसमें से 45 ही सही किए हैं तो 45 मार्क्स आए आपके। भले ही उसके बाद के जो 5 सवाल आपने बनाए हैं ना वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो चेक ही नहीं होगा। तो आप कहोगे तो सर तो फिर ये 100 प्रश्न दिए किस लिए जाते हैं अगर शुरू का 50 ही चेक करना होता है? तो ऐसा आपका सोचना गलत है बच्चे। वो 100 प्रश्न, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको रंगो ही मत। छोड़ दोगे ना तो मतलब अब अगर आप 1 से लेकर 50 तक देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दिया तो अभी आपने 49 क्वेश्चन ही किए हैं, तो 51वां सवाल भी आपका चेक होगा। ठीक है ना बच्चों। मान लो 1 से लेकर 50 तक में आपने 10 सवाल छोड़ दिए, 10 सवाल वो आपसे नहीं बन रहा था, तो फिर आपका 1 से लेकर 60 तक के प्रश्न चेक होंगे। ठीक, हाँ, मान लो कि आपने 12 सवाल छोड़ा है तो 62 तक का चेक होगा। इस तरीके से चेक होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। एक और बात इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसे स्टेप्स में लिखें। अगर आप स्टेप्स बाई ये करोगे ना, सॉल्व करोगे, तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं जी स्टेप बाइज लिखने पे। ठीक, और छात्रों को भी फायदा होगा, उसे भी समझ में आता रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न के पैटर्न पर, कैसा रहेगा। तो 138 प्रश्न रहेंगे कुल और 100 अंक का रहेगा ये। और समय इसके लिए कितना है बच्चे? तो इसके लिए समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। जहां पर ये जो 15 मिनट है ना वो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप प्रश्न पत्र को शुरुआत में पढ़ सकें। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न के बदले आपको 1 अंक दिया जाएगा अगर आपने उसे सही किया है तो। अब बात करें लघुतरीय प्रश्नों की, तो उसकी संख्या 30 रहने वाली है, जिसमें से केवल 15 के ही जवाब देने हैं। मतलब आधा आधी का हिसाब है बच्चे, 30 में से 15 का जवाब देना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का उत्तर देना अनिवार्य है और हर एक प्रश्न के बदले आपको 5 अंक मिलेंगे अगर आपने उसे ढंग से कर दिया है तो। ओके बच्चों, अब जरा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना अंक का सवाल आता है बच्चों। ठीक, तो अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो इससे 10 नंबर का सवाल आता है। बीजगणित की बात करें तो इससे 20 नंबर का, त्रिकोणमिति से भी 20 नंबर का आता है, नियामक ज्यामिति से 10 नंबर और ज्यामिति से 20 नंबर।
क्षेत्र मिति से 10 नंबर का आएगा और सांख्यिकी से 10 नंबर का आएगा। ठीक जी, हाँ जी, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ये सारी बातें, ये मतलब ध्यान में रखना है कम से कम। तैयारी कैसे करें, तैयारी के संबंध में भी इन्होंने 2-4 बातें बताई हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसा करना है कि हर दिन 4 घंटे की पढ़ाई करें, है ना, हर दिन कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई करना है। इन्होंने तो खैर ये लिखा है कि 3 से 4, मैं कहता हूँ 4 घंटे पढ़ो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अधिक से अधिक सूत्र को याद करें। ऑब्जेक्टिव सवाल तभी हल हो पाएगा जब आप क्या करोगे, उसके सूत्रों को याद रखोगे। तो इसके लिए आपको सूत्र एकदम याद होने चाहिए, और सूत्र याद करने का केवल और केवल एक ही तरीका, आप उसे लिखिए। जितना बार लिखोगे उतना ही जल्दी याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो लिख करके उसको क्या कीजिए भाई, अभ्यास कीजिए सूत्रों को याद करने का। तीसरा जो उन्होंने बात बताया वो ये कि पिछले 5 साल के बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उनसे अभ्यास जरूर करें। क्वेश्चन बैंक 5 साल पिछला जो भी गुजरा है तो उसका क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी, और उसका क्या कीजिए भाई, जम के अभ्यास कीजिए। और विद इन टाइम, 3 घंटे का पेपर होता है ना, आप 2 घंटा 30 मिनट 40 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्जाम में थोड़ा सा इंसान नर्वस रहता है, राइटिंग बनाने की कोशिश में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए भाई हम 2.5 घंटे में ही सॉल्व करेंगे पेपर को, तो एग्जाम में 3 घंटे में पक्का हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। इसके अलावा समय सीमा में मॉडल प्रश्न पत्र की तैयारी करें। जितने भी मॉडल पेपर आए हुए हैं बाजार में सब करो, जितना आपके पास अवेलेबल है। पिछले साल का, इस साल का कोई ज़रूरी नहीं, पिछले साल का भी कर लो, उससे पिछले साल का कर लो। आप उसका समय सीमा के अंदर आप क्या कीजिए भाई, उसको हल कीजिए। ठीक है बच्चों। मुख्य विषय कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है, तो संख्या पद्धति से वास्तविक संख्या, बीजगणित से बहुपद, 2 चर में रैखिक समीकरण जो होता है वो वाला, युग्म वाला, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी आएगा। त्रिकोणमिति से अगर हम बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तादात्म्य, ऊंचाई और दूरी, नियामक ज्यामिति से त्रिभुज आएगा, वृत्त आएगा, रचना से भी प्रश्न आएंगे, वृत्त से प्रश्न आने का संभावना, क्षेत्रमिति से समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने को आएगा, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालने को आएगा, और सांख्यिकी आएगा, और एक प्रमेय तो आना ही आना है। परीक्षा हॉल में किन बातों पर विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ बातें बताई हैं आप लोगों को। इनका कहना है कि किसी अन्य छात्र से बातचीत ना करें। ठीक, इससे ये होगा कि भाई आपका पेपर अगर 15 मिनट के लिए भी छीन लिया जाता है ना, तो फिर बड़ी मुसीबत होने वाली है। तो ना करें, चाहे जितनी भी दोस्ती रहे, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका कोई दोस्त भी है इस ज़माने में। अपनी सीट पर बैठने से पहले आसपास देख ले कि कोई चीट पुर्जे तो इधर उधर फेंके हुए नहीं है, क्योंकि जो चीट पुर्जा लेके जाता है ना, वो अपनी सीट के नीचे नहीं फेंकता, दूसरे वाले के नीचे फेंक देता है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में इधर उधर ना देखें, इससे आपकी एकाग्रता बन नहीं पाएगी। ठीक, हाँ, आप पूरी तरीके से एकाग्र होकर के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप बैठें तो केवल अपना पेपर देखें, हाँ, और उसी में लगे रहें। ठीक, हाँ जी। रफ कार्य करने के बाद उस भाग को काट दें, जैसा कि मैंने बताया था, इस तरीके से क्रॉस बनाना। ये नहीं कि पूरा धर करके एकदम ये कर देना। मान लो कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने रफ किया, तो बस एक बार ऐसे काट देना है बच्चों। ठीक, और हो सके तो यहाँ पर लिख देना कि ये रफ है। ठीक, ऐसे कर करके लिख देना कि ये रफ वर्क है। ठीक है बच्चों। चलिए, और क्या है, 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को पढ़ करके ठीक से समझ लें। शुरुआत के जो 15 मिनट दिए जाते हैं ना, वो सच में आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आपको पढ़ना ही है उसमें, और बढ़िया से समझ लीजिए। उसी में आप ये सेट कर लो कि हाँ जी, मुझे ये सवालों के जवाब देने हैं। हाँ, ये सारा कुछ आप वहीं पे ये कर लोगे। हो सके तो प्रश्न पत्र में टिक मार लेना कि ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। ठीक है ना बच्चों। और लास्ट में कम से कम इतना समय तो आपके पास होना चाहिए 10 मिनट का, कि आपने जो सवाल लगाए हैं उसको एक बार चेक कर सके। तो रिवीजन के लिए 10 मिनट जरूर रखें। 3 घंटा अगर आपको समय दिया गया है तो इतना स्पीड आप बनाए रखना है आपको कि 2 घंटा 50 मिनट के अंदर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। और एक बार प्रश्न बनाने के बाद उसे दोबारा जरूर जाते, मैथमेटिक्स में तो बड़ी गलती होती है, तो दोबारा जरूर चेक करना है कि जो मैंने किया है, हाँ, वो सही किया है या गलत किया है। एक बार जरूर उसे वेरीफाई कर लेना है बच्चों। ठीक है, हाँ जी। तो ये रहा आपके लिए मैथमेटिक्स की तैयारी से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो, जिसका मतलब मैंने यहाँ पे इसमें कुछ नहीं बताया है बच्चों। ये यहाँ पे बताने वाले का नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी हैं। हाँ जी, इन्होंने ही आपके लिए ये सारा कुछ किया है बच्चे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं बच्चों, तो SR क्लासेस एक ऑप्शन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बढ़िया तैयारी हो जाती है बच्चों यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब तैयारी में कोई कमी रह जाती है ना, बढ़िया तैयारी हो जाती है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का
का बटन दबा करके SR क्लासेज से जुड़ करके SR क्लास की एक फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आपको तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना है अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें, जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें, है ना, क्योंकि उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना बच्चों, तो उनमें ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।